सुप्रभात प्यारे बच्चों, मैं मंजू शर्मा हिंदी की कक्षा 8 में आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज मैं आपको पाठ 5 संसार एक पुस्तक है के बारे में अध्ययन कराऊंगी। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि इसके लेखक कौन थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने जो है ये संसार एक पुस्तक जो है ये एक पत्र है और इसका इस पाठ का जो है शीर्षक भी संसार एक पुस्तक है। ठीक है बच्चों, इनका जन्म जो हुआ था वो 14 नवंबर सन 1889 प्रयागराज। इनका जन्म कब हुआ था? सन 1889 में प्रयागराज, जिसको हम इलाहाबाद बोलते हैं, वहां पर हुआ था। तो देखिए इनकी मृत्यु हुई थी 27 मई सन 1964 नई दिल्ली में हुई थी इनकी मृत्यु। तो देखिए मैं इनके बारे में आपको कुछ बताना चाहती हूँ। ये हमारे जो आजाद भारत के, स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। आप जानते हैं तो इन्होंने जो पत्र के माध्यम से इनकी वार्तालाप होती थी अपनी पुत्री के साथ, तो ये अपनी पुत्री को जो है पत्र लिखते थे। तो इनकी पुत्री कौन थी बच्चों? श्रीमती इंदिरा गांधी। वो भी हमारे भारत की प्रधानमंत्री हुई। ठीक है, तो वो जब उस समय ये पत्र जो है उस समय लिखे गए जब वह 10 वर्ष की थी और मसूरी में पढ़ती थी। उस समय जो है इन्होंने पत्र लिखे। तो वे ये जो है पत्रों के माध्यम से वार्तालाप करते थे। किससे? इंदिरा गांधी जी से पत्रों के माध्यम से बातें करते थे। तो जब वे मसूरी में पढ़ रही थी और वो 10 वर्ष की थी और ये इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज में रहते थे। ठीक है, तो ये पत्रों के माध्यम से ही बच्चों अपनी पुत्री से वार्तालाप करते थे। ठीक है, और पत्रों के माध्यम से ही जो है उनको पूरे संसार यानी कि एक पुस्तक है के बारे में उन्होंने कहा है कि ये संसार जो है बहुत छोटा नहीं है, ये बहुत बड़ा है। जैसे कि आप भारत में रहते हैं तो ये ही एक संसार नहीं है, संसार जो है वो बहुत बड़ा है। आपको उनके बारे में जानना आवश्यक है। तो जब आप उनके बारे में जानेंगे तो तभी इस संसार के बारे में आपको पता लगेगा कि ये संसार कैसा है। और ये तभी संभव हो सकता है जब आप परिवार को यानी कि संसार को एक परिवार के रूप में मानेंगे। अपनी पुत्री से पंडित जवाहरलाल नेहरू कह रहे हैं। ठीक है, तो इन्होंने पत्रों के माध्यम से ही जो है अनेक पत्र लिखे। इनके पत्र जो होते थे वो हमेशा इंग्लिश में होते थे, वो हिंदी में नहीं होते थे बच्चों। तो इंग्लिश में ही वो पत्र जो है लिखते थे और उनका जो हिंदी में अनुवाद किया है वो प्रसिद्ध जो लेखक थे प्रेमचंद जी का आपने नाम सुना होगा। उन्होंने हिंदी जो है अनुवाद इनका किया है, इंग्लिश का उन्होंने हिंदी में जो है किया है प्रेमचंद जी ने। तो आइए अब हम पाठ का अध्ययन करेंगे। प्रस्तुत पाठ में यानी कि क्या दिया हुआ है। ठीक है, और जो है देशों के बारे में जवाहरलाल नेहरू जी ने अपनी पुत्री को बताया है। तो आइए बच्चों अब हम इस पाठ का अध्ययन करेंगे। ठीक है, जब तुम मेरे साथ रहती हो तो अक्सर मुझे बहुत सी बातें पूछा करती हो। इसमें नेहरू जी कह रहे हैं जब तुम मेरे साथ रहती हो तो अक्सर मुझसे बहुत सी बातें पूछा करती हो। ठीक है, और मैं उनका जवाब देने की कोशिश करता हूँ, लेकिन वे कह रहे हैं कि मैं जवाब देने की कोशिश करता हूँ। किसको कह रहे हैं? इंदिरा जी को। लेकिन अब तुम मसूरी में हो और मैं इलाहाबाद में, यानी कि तुम तो मसूरी में हो और मैं इलाहाबाद में हूँ। हम दोनों उस तरह बातचीत नहीं कर सकते। देखिए बच्चों, जब घर में रहते हैं आपस में तो उस तरह और पत्रों के माध्यम से तो अंतर आ जाता है ना।
तो नेहरू जी कह रहे हैं अपनी पुत्री से कि मैं उस तरह से बातचीत नहीं कर सकता हूँ जिस तरीके से हम अपने एक साथ रहते हुए करते थे। इसलिए मैंने इरादा किया है कि कभी कभी तुम्हें इस दुनिया की और उन छोटे बड़े देशों की जो दुनिया में हैं, तो वो कहते हैं कभी कभी तुम्हें इस दुनिया यानी कि इस संसार की और उन छोटे बड़े देशों की जो इस दुनिया में हैं, जो इस संसार में हैं, छोटी छोटी कथाएं लिखा करूं। वो कह रहे हैं कि जो इस दुनिया में जो है छोटे बड़े देश हैं उनके बारे में मैं तुम्हें जो है कथाएं लिखा करूं। तुमने हिंदुस्तान और इंग्लैंड का कुछ हाल इतिहास में पढ़ा है? वो कह रहे हैं तुमने हिंदुस्तान का और इंग्लैंड का हाल जो है इतिहास में पढ़ा है, लेकिन इंग्लैंड केवल एक छोटा सा टापू है और हिंदुस्तान, वो जो इंग्लैंड को क्या बता रहे हैं नेहरू जी, इंग्लैंड को क्या बता रहे हैं, एक छोटा सा टापू, क्योंकि बच्चों इंग्लैंड है ही छोटा सा एक टापू और हिंदुस्तान जो एक बहुत बड़ा देश है, हिंदुस्तान तो बहुत बड़ा देश है, फिर भी दुनिया एक छोटा सा हिस्सा है, फिर भी दुनिया का एक क्या है बच्चों, एक छोटा सा हिस्सा है। वे अपनी पुत्री से वार्तालाप करते हुए ये सब बातें कह रहे हैं कि इंग्लैंड जो है एक छोटा सा टापू है और हिंदुस्तान जो है एक बड़ा विशाल जो है देश है, फिर भी एक छोटा सा हिस्सा है, वो ये बता रहे हैं। अब आगे देखिए, अगर तुम्हें इस दुनिया का कुछ हाल जानने का शौक है तो तुम्हें सब देशों का और उन सब जातियों का जो उनमें बसी हुई हैं, यानी कि तुम्हें अगर जो दुनिया का हाल जानना है, इस संसार का हाल जानना है, तो तुम्हें इन जातियों का भी जो उनमें बसी हुई हैं उनका ध्यान रखना पड़ेगा, उनके बारे में भी तुम्हें जानना पड़ेगा। ठीक है, ध्यान रखना पड़ेगा। केवल उस छोटे से देश का ही नहीं जिससे तुम पैदा हुई हो, केवल उस देश का ही नहीं, जैसे कि तुम भारत में पैदा हुई हो तो सिर्फ आपको भारत का ही हाल नहीं जानना है। नेहरू जी कह रहे हैं तुम्हें पूरे देश का हाल, पूरे संसार का हाल मालूम करना है, जो उसमें जाती रहती हैं और जो उसमें बसे हुए लोग हैं, तुम्हें सबका ही हाल मालूम करना है। मुझे मालूम है कि इन छोटे छोटे खतों में मैं बहुत थोड़ी सी बातें ही बतला सकता हूँ। वो कह रहे हैं मैं खत के माध्यम से पुत्री तुम्हें थोड़ी सी ही बातें ऐसी बता सकता हूँ, लेकिन मैं बिल्कुल सार में तुम्हें नहीं बता सकता। नेहरू जी अपनी पुत्री से कह रहे हैं, लेकिन मुझे आशा है कि इन थोड़ी सी बातों को भी तुम शौक से पढ़ोगी, यानी कि तुम इन छोटी सी बातें जो मैं लिख रहा हूँ पत्र के माध्यम से, इन बातों को भी तुम शौक से पढ़ोगी और समझोगे कि इस दुनिया एक है और दूसरे लोग जो इसमें आबाद हैं वे हमारे भाई बहन हैं। जो लोग इसमें बसे हुए हैं यानी कि जो रहते हैं वो सब हमारी जो है भाई बहन हैं। ठीक है, वो अपनी पुत्री को बता रहे हैं कि संसार में सभी जो हैं हमारे परिवार के समान हैं। अब आगे देखिए बच्चों, जब तुम बड़ी हो जाओगी तो तुम दुनिया और उसके मनुष्य का हाल मोटी मोटी किताबों में पढ़ोगी, यानी कि जब तुम बड़ी हो जाओगी तो उसका हाल मोटी मोटी किताबों में आप पढ़ लोगी और उसके बारे में जान जाओगी। कौन कह रहे हैं? नेहरू जी। उनमें तुम्हें जितना आनंद मिलेगा उतना किसी कहानी या उपन्यास में भी न होगा, यानी कि जो तुम जब वे किताबें पढ़ोगी मोटी मोटी तो तुम्हें किसी में भी वो आनंद प्राप्त नहीं होगा जितना कि तुम्हें उन किताबों में मिलेगा, उन उपन्यासों में भी तुम्हें वो सुख यानी कि वो आनंद नहीं आएगा। आगे देखिए बच्चों, यह तो तुम जानती हो कि यह धरती लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी है। ये तो तुम भी जानती हो, अपनी पुत्री से कह रहे हैं कि यह धरती लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी है। बहुत दिनों तक इस पृथ्वी पर कोई मनुष्य न था। बहुत दिनों तक इस पृथ्वी पर जो है कोई भी मनुष्य नहीं था। मनुष्य के पहले सिर्फ जानवर थे। वो कह रहे हैं कि मनुष्यों से पहले सिर्फ एक जानवर थे और जानवरों से पहले एक समय था जब इस धरती पर कोई जानदार चीज न थी। वे अपनी पुत्री से कह रहे हैं
कि इस पृथ्वी पर कोई भी जानवरों से पहले भी कुछ नहीं था, और फिर जानवर हुए, और फिर इस पृथ्वी पर जो है कोई जानदार चीज नहीं थी। आज यह दुनिया तरह तरह के जानवरों और मनुष्य से भरी हुई है। वो कह रहे हैं कि ये दुनिया जो है तरह तरह के मनुष्य और जानवरों से भरी पड़ी है। आज पहले इसमें कुछ भी नहीं था। लाखों करोड़ों वर्ष पुराने पहले समय में कुछ भी नहीं था। सिर्फ यह धरती एक आग का गोला थी। ठीक है, उस जमाने का ख्याल करना भी मुश्किल है जब यहाँ कुछ न था। विज्ञान जानने वालों और विद्वानों ने लिखा कि एक समय ऐसा था, धरती बेहद गर्म थी। वैज्ञानिक जो हैं, वैज्ञानिक हुए हैं, तो उन्होंने भी जाना है कि ये धरती जो है पहले एक बेहद गर्म थी, जब जानवर भी नहीं थे। इस पर कोई जानदार चीज रह नहीं सकती थी। इस पर जो है कोई जानदार चीज ही नहीं थी। अगर हम उनकी किताबें पढ़ें और पहाड़ों और जानवरों की पुरानी हड्डियों को गौर से देखें, वो कहें अगर जो हम पुरानी हड्डियों को, जानवरों की पुरानी हड्डियों को गौर से देखें तो हमें खुद मालूम होगा कि ऐसा समय जरूर रहा होगा। अगर जो हम कहने का तात्पर्य यह है कि बच्चों, अगर जो हम उन चीजों को ध्यान से देखें, कौन कह रहे हैं? जवाहरलाल नेहरू अपनी पुत्री से पत्र के माध्यम से बातचीत कर रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि हम अगर जो इनको गौर से देखें तो हमें ऐसा मालूम होगा कि ये पहले भी ऐसा ही था। तुम इतिहास में भी पढ़ सकती हो। वो कह रहे हैं, अब कहते हैं कि तुम इतिहास में पढ़ सकती हो जो हमारा इतिहास लिखा हुआ है, लेकिन पुराने जमाने में तो मनुष्य पैदा ही न हुआ था। अब कह रहे हैं वो कि पुराने जमाने में तो व्यक्ति जो है पैदा ही नहीं हुआ था। किताबें कौन लिखता? तब हमें जमाने की बातें कैसे मालूम हो? तब हमें जमाने की जो है बातें वो कैसे मालूम होंगी? अब कह रहे हैं आगे देखिए बच्चों, यह तो नहीं हो सकता कि हम बैठे बैठे हर एक बार सोच निकालें। हम ये नहीं हो सकता, इसकी समस्या कोई समाधान नहीं हो सकता कि हम बैठे बैठे ही मतलब इसका सोच निकालते रहें। यह बड़े मजे की बात होती, क्योंकि हम जो चीज चाहते सोच लेते और सुंदर परियों की कहानी गढ़ लेते। यानी कि ये तो बहुत मजे की बात होती, ये तो बहुत अच्छी बात होती कि हम सुंदर परियों की कहानी पढ़ लेते और अपने मन ही मन हम उनको कुछ भी गढ़ लेते। लेकिन जो कहानियां किसी बात को देखे बिना ही गढ़ ली जाएं, हमने कोई बात देखी नहीं है, कोई बात सुनी नहीं है बच्चों, तो वो अपने आप ही मन गढ़ंत जो कहानियां होती हैं उनको हम गढ़ेंगे तो वे पूरी तरह ठीक तो नहीं हो सकती। वो कह रहे हैं आप कि वे पूरी तरह ठीक नहीं होती, उनमें थोड़ा झूठापन होता है। लेकिन जो हमारा इतिहास है, जो लिखा हुआ है, वो उसमें कुछ ना कुछ सच्चाई तो होगी। वो जवाहरलाल नेहरू जी कह रहे हैं। खुशी की बात यह है कि उस जमाने की लिखी हुई किताबें न होने पर भी कुछ ऐसी चीजें हैं जिनसे हमें उतनी ही बातें मालूम होती हैं। यानी कि हमें भले ही हमारे पास किताबें ना हो, भले ही हमारे पास इतिहास ना हो पहला, लेकिन जो वे पहली चीजें मिली हैं हमें, उनसे यह मालूम होता है कि ये बात सही है। उतनी ही बातें मालूम होती हैं जैसी पहले समय में बताया जाता है। वो अपनी पुत्री से, इंदिरा गांधी जी से कह रहे हैं। अब देखिए बच्चों, ये पहाड़, ये समुद्र, ये सितारे, ये नदियां, ये जंगल, ये जानवरों की पुरानी हड्डियां और इसी तरह की और भी कितनी चीजें और ये किताबें हैं जिनसे हमें दुनिया का पूरा हाल मालूम हो सकता है। जो ये चीजें हैं इनसे ही हमें दुनिया का पूरा हाल मालूम हो सकता है, मगर हाल जानने का असली तरीका यह नहीं है। हाल जानने का, हम जो हाल जान सकते हैं वो असली तरीका यह नहीं है कि हम केवल दूसरों की लिखी हुई किताबें ही पढ़ लें। मतलब हमारी जो सत्यता है वो सिर्फ इस बात पर ही सिद्ध नहीं होती कि हम दूसरों की ही किताबें जो हैं वो पढ़ लें और बस हम सत्य मान लें, ठीक है, बल्कि खुद संसार रूपी पुस्तक को पढ़ें। बल्कि हमें खुद संसार रूपी पुस्तक को पढ़ना है, उसको जानना है कि यह संसार जो है क्या है। मुझे आशा है कि पत्थरों और पहाड़ों को पढ़कर तुमने थोड़े ही दिनों में उनका हाल जानना सीख जाओगी।
तो वो कह रहे हैं अब कि मुझे आशा है। आशा का मतलब जो उम्मीद होती है, आशा जागृत होती है व्यक्ति के मन में, तो उसके लिए कह रहे हैं कि तुम सोचो, तुम थोड़े ही दिनों में उनका हाल जानना सीख जाओगी। सोचो कितने मजे की बात है। एक तो अब कह रहे हो, सोचो कितने मजे की बात है, एक छोटा सा रोड़ा जिसे तुम सड़क या पहाड़ के नीचे पड़ा हुआ देखती हो। अब कह रहे हैं कि जिसे तुम सड़क या पहाड़ के नीचे पड़ा हुआ देखती हो, जो पहाड़ से टूटकर जो है वो गिर जाता है, और शायद संसार की एक पुस्तक का एक छोटा सा पृष्ठ हो। तो ऐसा हो सकता है कि जैसे एक पुस्तक का एक पृष्ठ ही हो, उससे ही हम शायद कोई पृष्ठ वगैरह कोई उससे ही हम कुछ लिख सकते हो। शायद उसमें कोई तुम्हें नई बात मालूम हो जाए, यानी कि उस रोड़े से ही तुम्हें कोई नई बात जो है वो मालूम हो जाए। शर्त यही है कि तुम्हें उसे पढ़ना आता हो, यानी कि शर्त यही है कि तुम्हें उसे पढ़ने जरूर आता हो। कोई जुबान उर्दू, हिंदी या अंग्रेजी सीखने के लिए तुम्हें उसके अक्षर सीखने होते हैं। बच्चों, जैसे कोई भी मान लो हमें पढ़ने के लिए हिंदी, अंग्रेजी या कोई भी मैथ वगैरह सीखने के लिए हमें कोई ना कोई तो प्रयास करना पड़ता है। जैसे कि कोई नर्सरी में आता है तो उसको जो है पहले जो है वर्णमाला सीखनी पड़ती है। तो वो कह रहे हैं तो तुम्हें कुछ ना कुछ सीखने के लिए कुछ तो प्रयास करना पड़ेगा, कुछ तो प्रयत्न करना पड़ेगा। इसी तरह पहले तुम्हें प्रकृति के अक्षर पढ़ने पड़ेंगे। तो वो कह रहे हैं उसी प्रकार से जैसे बच्चा कक्षा में जाता है, नर्सरी करता है, फिर मतलब अध्ययन करता है, उसके बाद वो बड़े बड़े अक्षर सीख जाता है, तो उसी प्रकार से वो अपनी पुत्री से कह रहे हैं कि तुम्हें भी इस प्रकृति के अक्षर सीखने पड़ेंगे पहले, तभी तुम उसकी कहानी पत्थरों चट्टानों रूपी किताबों से पढ़ सकोगी। यानी कि तभी तुम पत्थरों चट्टानों रूपी किताबों से पढ़ सकोगी, यानी कि जब तुम प्रकृति का हाल मालूम कर सकोगी तभी तुम उसके बारे में जान पाओगी। शायद अब भी तुम उसे थोड़ा थोड़ा पढ़ना जानती हो। तो वो कह रहे हैं कि शायद अब भी तुम थोड़ा थोड़ा पढ़ना जानती हो। आगे देखिए बच्चों, जब तुम कोई छोटा सा गोल चमकीला रोड़ा देखती हो तो क्या वह तुमसे कुछ नहीं बतलाता? यानी कि जब तुम रास्ते में कोई चमकीला रोड़ा पड़ा हुआ देखती हो तो वह तुमसे कुछ नहीं बतलाता है। यह कैसे गोल है, चिकना और चमकीला हो गया है, यानी कैसे गोल हो गया है, कैसे चमकीला हो गया है, और इसके खुरदरे किनारे या कोने क्या हुए, यानी इसके जो चमकीले खुरदरे कोने थे वो क्या हुए। यदि तुम किसी बड़ी चट्टान को तोड़कर टुकड़े टुकड़े कर डालो, यानी कि तुम किसी चट्टान को तोड़ दो और उसके टुकड़े टुकड़े यानी कि खंड खंड कर डालो, तो हर टुकड़ा नुकीला व खुरदरा होगा। यह गोल चिकने रोड़े की तरह बिल्कुल नहीं होता। यह जो है चिकने रोड़े की तरह बिल्कुल नहीं होता। मान लो उसको खंड खंड कर दें, टुकड़े टुकड़े कर दें, तो वो गोल चिकने रोड़े की तरह बिल्कुल नहीं होगा। फिर यह रोड़ा कैसे इतना चिकना, गोल और चमकीला हो गया? ठीक है, वो क्वेश्चन कर रहे हैं उनसे। अगर तुम्हारी आंखें देखें और कान सुने तो तुम्हारी उसी मुंह से उसकी कहानी सुन सकती हो। वह तुमसे कहेगा कि एक समय जिसे शायद बहुत दिन गुजरे हों, वह भी एक चट्टान का टुकड़ा था। वह तुमसे कहेगा, तुमसे वार्तालाप करेगा, और जो है इतिहास में लिखा हुआ होगा कि वैसे भी मतलब वो भी देखिए इतिहास में लिखा हुआ होगा, और वह भी एक चट्टान का टुकड़ा था। ठीक उसी टुकड़े की तरह उसमें किनारे और कोने थे जिसे तुम बड़ी चट्टान से तोड़ती हो। शायद वह किसी पहाड़ के दामन में पड़ा रहा होगा। दामन यानी कि जो उसके साथ में जैसे पड़ा रहा होगा। तब पानी आया और उसे बहाकर छोटी घाटी तक ले गया। यानी कि तब पानी आया, बहुत सारा पानी का वेग आया और उसे बहाकर जो है वहां तक ले गया। वहां से एक पहाड़ी नाले में ढकेल कर उसे छोटे दरिया में पहुंचा दिया। इस छोटे से दरिया में वह बड़े दरिया में पहुंचा। छोटे से दरिया में पहुंचा पहले, फिर वो बड़े दरिया में पहुंच गया पानी के माध्यम से, जब पानी ने उसको ढकेल दिया। इसी बीच वह दरिया के पेंदे में लुढ़कता रहा। इसी बीच वो क्या रहा, दरिया के पेंदे में लुढ़कता रहा। उसके किनारे घिस गए, वह चिकना और चमकदार हो गया। वह कैसा हो गया,
चिकना और चमकदार हो गया। यानी कि वो जब लुढ़कता रहा, इधर उधर फेंका गया तो वो कैसा हो गया, चिकना और चमकदार। इस तरह वह कंकड़ बना जो तुम्हारे सामने है। किसी वजह से दरिया में छोड़ा गया और तुम उसे पा गई। अगर दरिया और आगे ले जाता तो वह छोटा होते होते अंत में बालू का एक जर्रा हो जाता। यानी कि वो जर्रा यानी कि कण जो होता है, टुकड़ा होता है, और समुद्र के किनारे अपने भाइयों से जा मिलता, जहां एक सुंदर बालू का ढेर बन जाता जिस पर छोटे छोटे बच्चे खेलते और बालू के घरौंदे बनाते हैं। घरौंदे का मतलब होता है घर, जिससे छोटे छोटे बच्चे खेलते हैं, बालू के मिट्टी का घर बनाते हैं। तो ऐसे ही तो जो है छोटे छोटे बच्चे खेलते, वो जाकर के समुद्र में मिल जाता और बालू का एक जो है कण बन जाता है। जैसे बालू का, ये बालू यानी कि रेत, और उससे छोटे छोटे बच्चे खेलते और अपना घरौंदा बनाते। अगर एक छोटा सा रोड़ा तुम्हें इतनी बातें बता सकता है, वो कह रहे हैं कि अगर बालू का एक रोड़ा तुम्हें इतनी सी बातें बता सकता है तो फिर इतनी सी बातें बता सकता है तो पहाड़ों और दूसरी चीजों से जो हमारे चारों तरफ है हमें कितनी बातें मालूम हो सकती हैं। कहने का तात्पर्य यह है, नेहरू जी कहते हैं अपनी पुत्री से, जब तुम्हें एक रोड़ा छोटा सा पड़ा हुआ टुकड़ा इतनी सारी बातें, इतने सारे प्रश्न बता सकता है, तो एक जो और दूसरी चीजें जो हमारे चारों तरफ है, यानी कि पर्यावरण में भी है, हमारे प्रकृति यानी कि पर्यावरण में भी जो है हमारे चारों ओर आसपास रहती हैं, और जो नागरिक हैं, जो जातियां हैं, जो दूसरे देश हैं, वो समय हमें कितनी बातें बता सकते हैं। अगर जो हम उनके बारे में अध्ययन करेंगे, जानेंगे, तो वो हमें काफी सारी बातें बताएंगे, अर्थात हमें ज्ञान प्राप्त होगा। इसका शीर्षक है बच्चों, संसार एक पुस्तक है। ठीक है, तो बच्चों इसका अध्ययन आप स्वयं अपनी पुस्तक से करेंगे और वीडियो में भी देखेंगे। धन्यवाद।